हमने लाइट में सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। हमने पहले ही आपको बता दिया है अपने सिलेबस में मैग्निफिकेशन सिर्फ कौन सा है, ओनली फॉर लीनियर, ठीक है, नॉट एरियल, ना ही वॉल्यूमेट्रिक, वो आपके कोर्स में नहीं है। थर्ड टॉपिक आपका है पावर ऑफ लेंस, ठीक है, अच्छे समझना, ठीक है, सबको समझना अच्छे से, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो पहले बात तो लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है क्लास 10th में, ठीक है, हमें सिर्फ जानना है फॉर्मूला क्या होता है लेंस फॉर्मूला। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये रहा आपका लेंस फॉर्मूला हो गया, ठीक है। क्या है ये आपका लेंस, अभी आप इनको मत ध्यान देना, अभी आप इस पे देखो, ये आपका है लेंस फॉर्मूला। अगर आपको याद हो इसके पहले हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला डिस्कस किया था। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूले में क्या अंतर है इसको भी समझना है, ठीक है, ताकि आपको बार बार सब कुछ रटना ना पड़े। मिरर फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, और लेंस फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस है, मात्र इतना से डिफरेंस है, ठीक है। अब कुछ बातें ये हैं कि V, U और F होता क्या है, V, U और F होता क्या है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर, इससे जितनी दूर आपका क्या, मान लो यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ रखा है आपका ऑब्जेक्ट, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस आपकी कहलाएगी U। क्लियर है यहाँ तक। अब मान लो इमेज यहाँ बन गई, इसकी इमेज मान लो कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, तो ये डिस्टेंस जो कहलाएगी आपकी, वो आपकी V कहलाएगी। तो ध्यान रहना, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से देखना है, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से देखना है। याद करो मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पे सारी डिस्टेंस जो ली जाती थी वो ली जा रही थी पोल से, ठीक है, और यहाँ पे ली जाएंगी ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक, क्लियर है। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस कहलाएगी आपकी U। डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, मान लो ये इमेज है, इसकी डिस्टेंस कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, वो कहलाएगी आपकी V, ओके। और फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस ये होती है आपके स्मॉल f। क्लियर है ये फॉर्मूला, इसके सारे टर्म्स क्लियर है अच्छे से, सबको क्या क्या बोलते हैं। और बाकी साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के लिए वही सब कुछ है जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। मिरर की जगह हमने कहा था उसको अगर आप पढ़ के आएंगे ये समझ में आएगा। साइन कन्वेंशन के लिए मोटा मोटा हम आपको ये बता दे रहे हैं कि ये जो लेंस है आपका कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। इस केस में आपका U जो होगा हमेशा नेगेटिव रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हैं, राइट साइड पॉजिटिव मानते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब भी आप इधर आएंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, यहाँ हो, यहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, आप हमेशा उसके उल्टा आएंगे, लेफ्ट में आएंगे, है ना। और राइट को हमने पॉजिटिव मान रखा है, चाहो तो ऐसे लिख लो, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो ऑप्टिकल सेंटर से आप इसके अगेंस्ट आएंगे ना, इसके विपरीत आएंगे, तो ये रहेगा आपका निगेटिव ऑलवेज, ठीक है। अगर लेंस हमारा क्या है, कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है ना। याद करो कि ऐसे आता था, ऐसे मिलते है ना, सारी रे यहाँ मिलती है, यहाँ पे ये, इसको नहीं देखो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो फोकल लेंथ ये वाली मानी जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ से रे पास होती है। तो ये जो डिस्टेंस है, तो पोल से किस साइड है, पोल से राइट साइड है, और राइट साइड को हमने पॉजिटिव मान रखा है, तो F हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये बातें हमेशा सत्य है, ठीक है। और V अब चेक करते हैं, V इमेज का डिस्टेंस जो होता है आपका, याद करो इसमें जो भी हमने इमेज पढ़ाए थे, आप 6 केस पढ़ाए थे, 6 केस में से 5 केस का इमेज बन रहा था आपका ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में, है ना। तो 5 केस में जो होगा इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी, है ना। 5 केस में इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन याद करो एक केस और था जिसमें इमेज आपकी इधर बन रही थी, इधर, है ना, तो वो वाला केस में क्या हो जाएगा, आपका इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी नेगेटिव। मतलब जब तक ऑब्जेक्ट आपका
यहाँ रहेगा, यहाँ रहे, सेंटर पे आ जाए, इन दोनों के बीच में आ जाए, या फोकस पे आ जाए। ठीक, यहाँ तक जब तक इमेज ऑब्जेक्ट रहेगा, इमेज आपकी कहाँ बनेगी, आपकी इमेज इस साइड बनेगी। ठीक, जैसे ही ऑब्जेक्ट आपका फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगा, यहाँ पे इमेज भी आपकी इसी साइड बनना शुरू हो जाएगी। उस केस को बोलते हैं, थोड़ा सा खास स्पेशल केस है, उसमें ध्यान रखना। इसमें एक बार v क्या होता है, निगेटिव भी होता है, लिख लेना। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन कहाँ हो, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इतना आपको याद रख लेना यहाँ पे, ठीक है। वरना ये चीजें आपको, देखो मेनली आपको इतना ध्यान रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक केस थोड़ा सा ध्यान रखना अच्छे से, कि बस एक केस में और इमेज का डिस्टेंस निगेटिव हो जाता है, केस ध्यान रखना ये वाला। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। यहाँ बहुत ही आसान है, सब कुछ आसान है। अगर आपको याद रखना है, u हमेशा निगेटिव, v हमेशा निगेटिव, फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव। इसमें कुछ भी आपको अलग से नहीं पढ़ना है, इतने लिखा दिए हमने, सब कुछ यहाँ पे निगेटिव होता है ना। याद करो, इसमें इमेज का डिस्टेंस है, इमेज इधर बनती थी, ऑब्जेक्ट भी इधर होता था, फोकल लेंथ भी इधर है ना, ये सब निगेटिव होते हैं। ठीक, हमने आपको यहाँ पे लेंस फॉर्मूला पढ़ा दिया, साइन कन्वेंशन पढ़ा दिए, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, इन सबको हटाते हैं, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। अब आता है आपका मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ये सब कुछ हटा देना है यहाँ पे। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, वो ये है कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, पहले आता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को अगर हम इसको h1 मान लें, इमेज की हाइट को तुम्हें h2 मानना पड़ेगा। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू एक और होती है v अपॉन में u, v अपॉन में u। ये मतलब इसका है कि जो m होता है, इसका मतलब m इक्वल्स टू h2 अपॉन में h1 भी होता है, और m इक्वल्स टू v अपॉन में u भी होता है, v अपॉन में u भी होता है। ठीक, ये आपके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। आपको क्या डिफाइन करो इसको, जैसे वहां डिफाइन किया था कहाँ पे, मिरर वाले केस में, वैसे तुम्हें यहाँ डिफाइन करना है, जो दिख रहा है उसको बोल लो। तो मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ये ऊपर इमेज है, नीचे आपका ऑब्जेक्ट है, इनकी हाइट का जो रेशियो होगा, इनकी हाइट का जो रेशियो होगा वही आपका कहलाता है मैग्निफिकेशन कहलाता है। ठीक, अगर इसके टर्म में बोलना है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दो। ये जो v और u ये आपकी डिस्टेंस है, h1 और h2 ये आपकी हाइट है। ठीक, इमेज और ऑब्जेक्ट की। क्लियर है यहाँ तक? तो मैग्निफिकेशन भी हो गया यहाँ तक, हमारा आसान था यहाँ तक। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? तो नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ लेंस। चलो यही बता दे रहे हैं, यही बता दे रहे हैं, ठीक, ताकि सब कुछ आपका एक ही स्लाइड में बना रहे। पावर ऑफ लेंस, इसको हम लोग बोलते हैं P। ठीक, पावर को P बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में F। 1 अपॉन में F, यहाँ पे लिखोगे वेयर F इज इन मीटर। ठीक है, तो P इक्वल टू होता है 1 अपॉन F। अब अगर पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इसकी डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है, इसको ध्यान रखना। तो अगर भाई पूछे क्या होता है तो इसको याद कर लेना, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड
पावर ऑफ लेंस। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। सिंपल बात है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक, हिंदी में क्या है? लेंस की क्षमता। तो ये क्या है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। अब यहाँ पे आती है बात इसकी पावर ऑफ लेंस की यूनिट की। यूनिट तो वो होती है आपकी डायोप्टर। क्या होता है आपका? वो होता है आपका डायोप्टर होता है। ठीक, पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है? वो होता है आपका डायोप्टर होता है। इसको हम लोग डी से करते हैं, दर्शाते हैं डी से। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और पूछ सकता है आपसे। अगर मान लो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, तब आपका पावर बन जाएगा 100 अपॉन में एफ। क्या बन जाएगा? 100 अपॉन में एफ। अब यहाँ पे जो आपका एफ है वो किसमें है? इन सेंटीमीटर। दोनों से आंसर सेम आएगा, इस चीज से आप निश्चित रहिएगा। ठीक है, जैसे मान लो इसको हटा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपसे ये कहा जाए एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ -25 cm दिया गया है। ठीक है, आपसे लेंस का नेचर एंड पावर ये आपसे पूछी गई है। तो आप कहेंगे कि पावर इक्वल्स टू होता है 100 अपॉन में एफ। क्यों? अगर फोकल लेंथ इसमें है सेंटीमीटर में दी जाए, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी जाए, तब पावर का फॉर्मूला 100 अपॉन में एफ लगाना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी तो 100 अपॉन में माइनस एफ, एफ कितना रखोगे? माइनस का 25, इसको काटेंगे तो P इक्वल टू आ गया माइनस का 4 डायोप्टर। D यहाँ पे दर्शाएगा इसकी यूनिट, है ना, माइनस का 4 डायोप्टर। ठीक है, ये क्षमता है, ये है ना, जिससे ने कोई भी लेंस यूज करता है आंखों में, तो उसकी एक ना पावर होती है कि कितने पावर का है, 0.5 का है, 1.5 का है, या -0.5 का है, या +0.5 का है। अगर यहाँ पे आंसर प्लस में होता तो यहाँ पे तो दर्शाना पड़ता। जैसे आपसे ये कहें कि एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक, एक मिनट, इसमें एक आंसर और बताओ। नेचर आपको पता चलेगा इसके साइन से। तो माइनस साइन जो है वो दर्शा रहा है कि ये कॉनकेव लेंस है आपका। कौन सा आपका? कॉनकेव लेंस, है ना। याद करो, कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है? सब आपकी नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव किसकी होती है? कॉनकेव लेंथ। चाहे आपका कॉनकेव लेंथ हो, चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो, साइन कन्वेंशन जो होगा वो कभी नहीं बदलेगा। इसको आपने दिमाग में अच्छे से रख लेना है। तो अगर आपका फोकल लेंथ है, ठीक है, अगर एक प्लस में दिया गया है, प्लस मतलब पक्का है ये कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। अगर आपसे कहा जाए बताओ कितनी होगी इसकी पावर, यहाँ पे हमने मान लो बोल दिया 10 मीटर है। कितना है ये? 10 मीटर है। अगर 10 मीटर है तो इसका पावर क्या होगा? 1 अपॉन में एफ। याद करो, हमने बताया था ना, अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर 1 अपॉन में एफ होता है। तो 1 अपॉन एफ, तो 1 अपॉन में 10 इक्वल्स टू 0.1 डायोप्टर। अंडरस्टैंड? इजी है। तो हमने सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कर लिया है क्लियर। एक चीज हमने बता दी है। अब इसके न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो और आएगा किसी दिन, मतलब हो सकता है कल ही आ जाए। और बाकी अब जो भी वीडियो आएंगे बोर्ड को टारगेट करके ज्यादातर क्वेश्चंस पे ध्यान दिया जाएगा। क्वेश्चंस अधिकतम करवाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा, जिससे जो चीज में समस्याएं हैं वो कमेंट कर सकता है, उसी पर वीडियो आ जाएगा। ओके, चलिए फिर पढ़ते रहिए।